हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, ये आपका क्लास 12th में भी काम आएगा और कॉलेज में भी काम आएगा। अगर आप 12th के बाद बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, बीसीए करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें आपका मैथ्स का एग्जाम जरूर होता है, तो उसमें आपका मैट्रिसेस चैप्टर जरूर आता है। ठीक है, तो ये आपका 12th में भी काम आएगा और कॉलेज में भी काम आएगा। तो देखिए, मैं अभी इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि मैट्रिसेस होता क्या है या मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैं बेसिक से लेकर चल रही हूँ। ठीक है, आपको डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब मैट्रिक्स होता क्या है? एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, मतलब किसी एक ऑर्डर में होगा। ठीक है, एरे रेक्टेंगुलर की शेप में, उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। जैसे कि मान लो कि ये भी मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर एरे मतलब ये नहीं कि ये 2 × 2 का नहीं हो सकता, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक ऑर्डर की फॉर्म में जो बनेगा एरे, उसको क्या बोलेंगे हम? मैट्रिसेस। उसका सिंबल ऐसे होता है, ये ऐसे बना हुआ है, यानी ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इससे बड़ा भी हो सकता है, खाली 0 0 भी हो सकती है इसके अंदर। अलग अलग तरीके की मैट्रिक्स है, तो जैसे जैसे आएगी मैं आपको वैसे वैसे बताती रहूँगी। ठीक है, एक और बढ़ा सकते हो, अगर आपको लग रहा है ना कि ये ऐसे ही बनेगा तो ये ऐसे भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैसे भी हो सकती है ये। बस ये है कि एक रो है तो सब में होगा, एक कॉलम है सब में होगा। ये नहीं कि यहाँ पर ये डिजिट में इनको हटा दूँ और खाली ऐसे बना दूँ, तो ऐसे मैट्रिक्स नहीं होगी। ये पूरी चीज़ें फिल होगी, पूरे स्पेस फिल होंगे, चाहे 0 लिखा हो चाहे कोई नंबर लिखा हो मैट्रिक्स में। ठीक है, अब देखो, ये हो गया एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। यहाँ पे कोई नंबर हो या फिर कुछ फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन पता है क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन, है ना? तो वही फंक्शन है ये। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए। अब ये तो समझ में आ गई फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में क्या कह रहे हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो भी ये मैट्रिसेस है ना, इनको हम डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से। कैसे करेंगे डिनोट? जैसे मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए, ये मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया? ए। मान लो इसको नाम दे देती हूँ मैं बी, इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया? बी। मान लो इसको नाम दे देती हूँ मैं सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नाम दे दिया मैंने इसको डी। हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा नाम मैट्रिक्स का, स्मॉल में नहीं आप इसको डिनोट करोगे। उसके बाद नंबर और फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मतलब जो भी इसमें नंबर होंगे या जो फंक्शंस होंगे उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। यानी इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 5, 4, 6। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 3, 8, 4, 7, 9, 7। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 0 0 0 0 0, सारे 0। तो ये सारे क्या हो गए? एलिमेंट्स। ठीक है, फिर एलिमेंट लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म अ रो। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या बोलेंगे? रो। यानी कि ये क्या हो गई इसकी? रो। ये क्या हो गई इसकी? रो। ये क्या हो गई? रो। ठीक है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? रो। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स लाइंग इन अ वर्टिकल लाइन फॉर्म अ कॉलम। वर्टिकल यानी ऐसे, जो इस फॉर्म में बनेगी ना वो क्या हो जाएगी? वर्टिकल, यानी कि कॉलम। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलम। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें देखना है वर्टिकल, एरो ऊपर ही बना सकते हो, नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ वर्टिकल लेके चलना है, यानी कि कॉलम। और अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो रो। ये क्या हो गया हमारा? कॉलम। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम इज ऑफ द ऑर्डर m इंटू n, यानी m क्रॉस n, यानी ये इसका ऑर्डर है। क्या? अगर हमारी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं छोटा छोटा 2 इंटू में 2, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 2। अगर हमारी मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम है तो 2 इंटू में 3। ठीक है, इसमें क्या है? 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी 3 इंटू में 4। ठीक है, अब ये क्या है? जो पहले वाला होगा उसको क्या, वो क्या होगा? रो। ठीक है, और जो दूसरे वाला होगा वो क्या होगा? कॉलम। मतलब जो जितनी रोज होंगे वो पहले लिखेंगे, फिर इंटू में जितने कॉलम होंगे वो पीछे लिखेंगे। m इंटू एन, m मतलब रो, n मतलब कॉलम। ठीक है, मैट्रिसेस हमारी जो भी है हमेशा m इंटू एन की फॉर्म में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 इंटू 2 नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है।
ठीक है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4, कुछ भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी उनको ऐड कैसे करेंगे, मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे मैट्रिसेस को। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 0 1, ठीक है। अब मान लो ऑपरेशन है एडिशन, तो एडिशन करेंगे, कैसे हो जाएगा एडिशन में, प्लस कर दो a प्लस बी कैसे हो जाएगा, मैट्रिक्स 2 + 1 यानी कि 3, 1 + 1 यानी कि 2, 3 + 0 यानी कि 3, 4 + 1 = 5। ये मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, a प्लस बी, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया, a प्लस बी। अब क्या बोल रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी कोई मैट्रिक्स है उसको किसी एक कोई भी कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी हमने एक मैट्रिक्स मान ली m इंटू एन ऑर्डर की, ठीक है, उसको किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, के ए, ठीक है। ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं ऑपरेशन, मैंने वो लिखे हैं, मैं आपको अब करके दिखा रही हूँ डिफाइन करके, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, यही वाली मैट्रिक्स है, मान लो 2 1 3 4, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, पूरी मैट्रिक्स को इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे अगर हम इसके बाहर लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई लगाओ या मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगाने की ज़रूरत नहीं होती है मल्टीप्लाई का साइन। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है कुछ भी डिजिट तो वो मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है अंदर। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या होगा मैट्रिक्स का, मान लो कोई इसमें क्या बता रखा है, एक मैट्रिक्स है A, उसका इक्वल टू क्या होगा, -a, यानी इसका नेगेटिव, ठीक है, यानी -1 उसका कॉमन हो जाता है। मतलब क्या है, जो भी डिजिट होंगी अंदर हमारे मैट्रिक्स के, एलिमेंट्स बोलते हैं जिनको हम, अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के वो सारे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे, देखो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है -3 -1 2 4, ठीक है, ऐसे है, मान लो कोई मैट्रिक्स, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया m, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ -1 से, ठीक है, यानी नेगेटिव निकाल रही हूँ मैं इसका, तो क्या हो जाएगा, -1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो यहाँ पे माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स m, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई, इसकी नेगेटिव हो गई, इसका नाम मैं अलग दे देती हूँ, ठीक है। अब क्या है, डिफरेंस ऑफ अ 2 मैट्रिसेस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे 2 मैट्रिसेस का, जैसे हमने एडिशन किया था वैसे डिफरेंस निकालेंगे। मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 4 5 7 8, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 7, ठीक है। तो हमें डिफरेंस निकालना है इसका, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a माइनस बी। तब a माइनस बी करो आप, a में 4 में से 2 जाएगा तो 2, इक्वल्स टू लगाना है बीच में, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 8 में से 7 जाएगा तो 1। ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऐसे ओके स्टूडेंट्स, एक ऑपरेशन और है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में, क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिसेस में, नंबर ऑफ कॉलम इन ए शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि जो इसके नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम मैट्रिसेस को, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कौन सा होता है, पहले क्या आता है, रो, फिर आता है कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम किसकी इक्वल टू होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज की, ठीक है। बताया था मैंने आपको कि आगे वाला क्या होता है रो, पीछे वाला क्या होता है कॉलम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, इस वाली पूरी रो को हम इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए
2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 से, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। फिर इस पूरे रो को इस सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। फिर इस 2 और 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब इस वाली रो को फिर से इन लोगों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई में -1 प्लस 4 2 ज़ा 8। फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 2 माइनस 4 3 ज़ा 12, 1 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो क्या होगा, जितनी रोज है उनको कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इस पूरी रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट आ जाएगी, फिर इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, फिर इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करो इसको, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 4 में से -9 में से 4 जाएगा तो -5, 12 में से 2 जाएगा तो -10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन किसका आता है, बड़ी डिजिट का। 15 और 8 कितना होता है, 23 और 20 प्लस 4 24। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है कि मैट्रिक्स कौन कौन से तरीके की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जैसे नाम से पता लग रहा है सिर्फ इसमें क्या होगा, कॉलम होगा एक ही, ठीक है। तो एक ही कॉलम होगा तो क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो सकती है, इसमें रो कितनी है 1 2 3, 3 रोज और कॉलम 1 यानी 3 × 1, तो ये क्या हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो रो की फॉर्म में होगी, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, रो कितनी है 1, ऑर्डर क्या हो गया इसका 1 × में 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 × 3 की फॉर्म में हो, 2 × 2 की फॉर्म में हो, 4 × 4 की फॉर्म में हो, लेकिन होगी क्या सेम उसमें, तो क्या हो जाएगा ये 3 × 3 और 2 × 2, ये क्या हो गई स्क्वायर मैट्रिसेस। इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे सेम, ठीक है। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हैं वो क्या होंगे 0, ठीक है। या फिर जो ये भी कह सकते हो कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे नॉन 0, यानी 0 नहीं होने चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया है, डायगोनल होता है ये, तो डायगोनल क्या हो गया 2 और 1, तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं 0। इसमें भी क्या है, ये हो गया डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं नॉन 0, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0, ठीक है। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन 0 एंड इक्वल, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे वो नॉन 0 होंगे, किसकी तरह, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, लेकिन क्या होंगे इक्वल, सेम होने चाहिए ये, √3 हो, चाहे 2 2 2 हो, चाहे 4 4 4 हो, कोई भी हो डिजिट, लेकिन क्या होने चाहिए सारे सेम होने चाहिए। तो ये क्या होगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब है टाइप ऑफ मैट्रिसेस के आगे के पार्ट्स। 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे 0, ठीक है। चाहे वो 2 × 2 की फॉर्म में हो, चाहे 3 × 3 की फॉर्म में हो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे 0। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी मतलब दोनों क्या होंगे सेम, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कभी भी इक्वलिटी अगर हमें शो करनी है तो। उसके बाद में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल, उनका जो होगा ऑर्डर होगा सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे इक्वल। कैसे, ऐसे 2 2 3 3 0 0 1 1, ठीक है। अब इस वाली ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है, हमारे दोनों इक्वल है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 4, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है बीच में, ठीक है। तो ये होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
आगे का करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।